करके धारणा दी एक पार्लियामेंट के सदस्य के खिलाफ जिस यौन शोषण के मामला में, उस पर भी हमने देखा कि सरकार क्लीन चिट दे रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज कराया था। तो जिस देश में इस तरह की घटनाएं हो रही है उसमें क्या कहा जा सकता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि माहौल को बिगाड़ा गया है और ये माहौल ठीक किया जाना चाहिए। हमारे 9 साल से जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, इस सरकार में जनता ने इनसे उम्मीद रखी थी कि नौजवानों के रोज़गार मिलेगा, महंगाई कम होगी। उम्मीद लोग रखे हुए थे कि काले धन आएंगे, गांव के गरीबों के खाते में पैसे जाएंगे, अच्छे दिन आएंगे, किसानों का फसल का कीमत मिलेगा। लेकिन सारे लोगों के ये पूरे जो उम्मीदें थी उस पर पानी फिरा है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक खबर बहुत ही तेजी से वायरल हो रही है। देखिए, इस बारे में हम बात करेंगे भाकपा माले के विधायक अमरजीत कुशवाहा जी से। सर, आप क्या कहेंगे वहाँ पे जिस तरीके से बच्चे के साथ जो हो रहा है, खासकर मुस्लिम बच्चे के साथ में, तो क्या कहेंगे आप इस पे? हाँ, पहले सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। और जहाँ तक यूपी की बात है, तो यूपी में योगी जी का राज चल रहा है और देश में मोदी जी की राज चल रहा है। तो योगी मोदी दोनों लोगों का जो कार्रवाई है, अभी तक के पूरे इतिहास उठाकर देख लीजिए तो एक ही है, और वो पूरा साफ साफ दिख रहा है कि समाज में नफरत का बीज बो, जहर फैलाओ, उन्माद पैदा करो, उत्पात पैदा करो। और मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में एक शिक्षिका द्वारा इस तरह की जो कार्रवाई की गई है वो उसी का हिस्सा है। लेकिन स्कूलों में अगर इस तरह से कार्रवाइयाँ चल रही है तो मैं सबसे पहले इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ, और साथ ही साथ उस सरकार से मैं मांग करता हूँ कि अगर उस सरकार में थोड़ी सी भी अगर नैतिकता है तो सबसे पहले उस शिक्षिका पर कार्रवाई करते हुए इस तरह की पूरी उत्तर प्रदेश की कहीं भी ऐसी घटनाएं होती है तो उस पर रोक लगाई जाए। आपको लगता है कि कार्रवाई होगी? यह लोकतंत्र के खिलाफ, भारतीय संविधान के मूल भावना के खिलाफ है। हमारा देश एक सेकुलर देश है और इस संविधान के प्रियम्बल में ही इस बात को दर्शाया गया है। फिर भी हमारे देश में इस तरह की घटनाएं हो रही है, वो देश के लिए अच्छे संकेत नहीं है, ये शर्मनाक है। और जहाँ तक कार्रवाई होगी तो कोई भी सरकार अगर रहती है उससे तो उम्मीद आदमी रखता ही है, इसलिए उस सरकार से भी हम रखे हुए उम्मीद कि सरकार कार्रवाई करे। लेकिन ये भी हम लोग जानते हैं कि देश में जो माहौल बना है, पूरे देश के अंदर, केवल यूपी की बात नहीं है, बिहार में भी कोशिश की गई और देश के विभिन्न हिस्सों में मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही है। हम लोग तो देख रहे हैं कि हमारे किचन में क्या बन रहा है, ये भी उत्तर प्रदेश में चेक हो रहा है। किसके किचन में क्या बन रहा है, हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, हम क्या पहनेंगे, ये सब पर इंक्वायरी हो रही है। ये हम समझते हैं कि हमारे एक सभ्य समाज की, एक लोकतांत्रिक देश के लिहाज से ये उचित नहीं है। खाने पीने और इस सब की आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन इस देश में हम देख रहे हैं और ख़ास करके उत्तर प्रदेश में ये सब चीज़ों पर भी इंक्वायरी चल रही है, जांच पड़ताल चल रहा है। कैसे समाज में विभाजन हो जाए, इस तरह की पूरी कोशिशें चल रही है। आप मणिपुर के पूरे तस्वीर देख रही हैं, कैसे आज 5 महीने से मणिपुर में किस किस तरह से नंगा नाच हुआ, कैसे मणिपुर को जलाया गया और मणिपुर के कुछ दलित लड़कियों को कैसे नंगा करके घुमाया गया। और इतनी बड़ी घटना पर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने मात्र 1-2 लाइन बोल करके चुप्पी साध लिया कि देश के लिए शर्मनाक है। मैं समझता हूं कि उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो। तो इन हमारे देश की लड़कियां जहां बैठ करके धारणा दी एक पार्लियामेंट के सदस्य के खिलाफ जिस यौन शोषण के मामला में, उस पर भी हमने देखा कि सरकार क्लीन चिट दे रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज कराया था। तो जिस देश में इस तरह की घटनाएं हो रही है उसमें क्या कहा जा सकता है। इसलिए मैं समझता हूं कि माहौल को बिगाड़ा गया है और ये माहौल ठीक किया जाना चाहिए। हमारे 9 साल से जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, इस सरकार में जनता ने इनसे उम्मीद रखी थी कि नौजवानों के रोज़गार मिलेगा, महंगाई कम होगी।
उम्मीद लोग रखे हुए थे कि काले धन आएंगे, गांव के गरीबों के खाते में पैसे जाएंगे, अच्छे दिन आएंगे, किसानों का फसल का कीमत मिलेगा। लेकिन सारे लोगों के ये पूरे जो उम्मीदें थी उस पर पानी फिरा है और जनता जब इसका हिसाब मांग रही है तो ये लोग चिढ़ रहे हैं। आप जानते हैं कि इस देश में, हमारे देश के सेना के बारे में प्रधानमंत्री जी बोलते हैं जय जवान जय किसान। तो जवान सीमा पर मारा जा रहा है, जवान को ले जाने के लिए जहाज भी नहीं दिया जा रहा है। ये भी बात खुल करके आई है। हमारे 40 जवान मारे जाते हैं, उसका लोग हिसाब मांग रहे हैं तो भी सरकार देने को तैयार नहीं है। और हमारे किसान जब फसल का कीमत मांगते हैं, कहते हैं कि हमारे देश में कारपोरेट के पक्ष में कोई कानून नहीं रहना चाहिए, उसको ख़त्म किया जाए, तो किसानों पर गाड़ियां चढ़ाई जाती है, देशद्रोही कहा जाता है। 1 साल तक किसानों ने लड़ा है, तब जा कर के उस कानून को वापस लिया गया। तो हम समझ रहे हैं कि देश में इसी तरह की स्थिति बनी हुई है, उसी का वो हिस्सा है और एक घोर निंदनीय घटना है। ऐसी घटनाओं पर रोक लगना चाहिए। आपने सुना कि अमरजीत कुशवाहा जी ने क्या कुछ कहा है। इनका साफ साफ कहना है कि ये जो भी कुछ भी हो रहा है ये घोर निंदनीय है, इस पर रोक लगनी चाहिए। और इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।